डॉक्टर ने मुझे बाइक चलाने से मना किया था कि आपने बाइक नहीं चलानी। तो अभी भी 2 माह से घर का गुजारा, पहले जो जो जोड़ जमा था वो हो गया कि इंसान खुद अच्छा है ना तो सारी दुनिया ही आपके साथ अच्छी है। और आज ये हालात है कि मेरी जेब में जो है वो 1 रुपया भी नहीं है। मैं 5 बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी। ऊपर से हस्बैंड की तरफ से थ्रेट्स हो रहे हैं, कभी उसने 1 रुपया नहीं बच्चों को दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, हमारे साथ आज एक खातून मौजूद है जो कि हिम्मत वाली खातून है। मैं जब आपको उनकी स्टोरी बताऊंगा तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आजकल तो औरतें शॉर्टकट ढूंढ रही हैं, गलत रास्ते पे चल रही हैं, लेकिन ये औरत ने अपने बच्चों का पेट पाला रिज़्क़े हलाल से। इस औरत ने उबर चलाई, जो कि आज के दौर में औरतों के लिए पाकिस्तान में कितनी मुश्किलात हैं कि उसको कितनी गंदी निगाहों से औरतों को देखा जाता है। लेकिन इस खातून ने उबर चलाई, बाइक चला के अपने बच्चों का गुजारा किया, अपने घर का रेंट अदा किया, अपने बच्चों का पेट पाला। लेकिन अब ये इस कंडीशन में भी नहीं है कि ये बाइक चला सकें, ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई हैं। कुछ कहना चाहती हैं आपसे और मैं भी कुछ इनके लिहाज से आपको कहना चाहता हूँ। सबसे पहले इनकी स्टोरी जानते हैं कि आखिर इनकी क्या कहानी है। आए इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, आप उबर चला रही थी, गुजारा आखिर हो ही रहा था, बच्चों का सर्कल भी चल रहा था, रेंट भी अदा हो रहा था, ऐसा क्या हुआ कि अब आप उबर भी नहीं चला रही? मेरा ये हुआ कि मेरे ना मोहरों में दर्द रहती थी, टांग में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी। डॉक्टर ने मुझे बाइक चलाने से मना किया था कि आपने बाइक नहीं चलानी। बट मेरा ये है कि बाइक ना चलाऊं तो मेरे पास और कोई प्रोफेशन ढूंढूं तो उसमें इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है। इस वजह से मैं कर रही थी, लेकिन अभी 2 माह से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। डॉक्टर्स ने सर्जरी बोली हुई है और MRI भी दोबारा होगी हिप जॉइंट की। तो वो मैं अभी सर्जरी करवाऊँ तो आपको पता है 3-4 माह 6 माह लग जाएंगे इम्प्रूव होने में। तो अभी भी 2 माह से घर का गुजारा, पहले जो जोड़ जमा था वो हो गया। और अब तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हुए पड़े हैं। एक बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, किराया बिल, बच्चों की फ़ीसें। तो मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सर्जरी करवाऊँ तो वो सर्जरी के लिए भी ज़ाहिर सी बात है पैसे चाहिए। तो अभी तक मैं बस इसी सोच विचार में हूँ, बस सारा दिन घर में ही परेशान रहती हूँ। अच्छा, जब आप उबर चला रही थी तो आप कितना अर्न कर रही थी उसके लिए? क्योंकि देखिए, एक औरत के लिए तो बाहर निकलना ही अजाब बना हुआ है पाकिस्तान में। तो आप बाइक चला रही थी तो आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, कैसे सर्वाइव कर रही थी आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र में तो ये है कि इंसान खुद अच्छा है ना तो सारी दुनिया ही आपके साथ अच्छी है। और जब आप घर से निकलते हैं इरादा करके कि मैंने रिज़्क़े हलाल ही कमाना है, तो अल्लाह ताला 100 वसीले बना देता है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे एक साहब थे, 1 साल से मैं उनके साथ, वो खाना लोगों के घरों में डिलीवर करते थे फ्री में। उनके साथ मैं अटैच थी, तो मैं उनके खाना जो था वो सारे लाहौर में डिलीवर करती थी। बट उन्होंने अब जो है वो रेफ्यूज़ कर लिया, क्योंकि वो कहते हैं कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, महंगाई हो गई है, तो इसलिए ये मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो इसी वजह से 2 माह से मैं तकरीबन बिल्कुल फ्री हूँ। अब बच्चों का गुजारा कैसे हो रहा है, घर के क्या हालात हैं, रेंट कैसे अदा कर रही हैं, बिल कैसे दे रही हैं? बहुत ज़्यादा इस टाइम लोग परेशान हैं, टेंशनों में हैं। और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि लोग तो अल्लाह माफ़ करे पता नहीं किस साइड पे चल रहे हैं। बहुत मुश्किल हालात हैं। आप कैसे सर्वाइव कर रही हैं? आपको बताया, कुछ जमा किया हुआ था वो चल रहा था, कुछ बहन भाइयों ने दिया हुआ था, कुछ बचत थी, वो सारा जो है वो खर्च हो गया। और आज ये हालात है कि मेरी जेब में जो है वो 1 रुपया भी नहीं है। और बेटी गई हुई है जॉब ढूंढने के लिए कि आज अल्लाह करे मिल जाए जॉब। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जॉब का भी कोई सिलसिला नहीं चल रहा और पेट्रोल भी इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। अब ज़ाहिर सी बात है, किराया ना दूंगी तो मालिक मकान कहेगी मकान खाली करें, और मैं 5 बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी। ऊपर से हस्बैंड की तरफ से थ्रेट्स हो रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बच्चे ले लूँगा। और वो जो है उसके पास मेरा जेवर पड़ा हुआ था वो उसके पास है। और ज़मीन उसको बोला था कि बच्चों को ज़मीन बच्चों के नाम लगा दे। उसने ज़मीन नहीं लगाई बच्चों के नाम, और वो उसने बेच दी है। अब वो एंजॉयमेंट कर रहा है टिकटॉक पे, लड़कियों के साथ जो है वो कर रहा है, और यूट्यूब पे कर रहा है लड़कियों के साथ। बच्चों की कोई परवाह नहीं है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, खाना खाया नहीं खाया। 5-5 बच्चे हैं। कितने बेटे कितनी बेटी हैं? 4 बेटियां माशाल्लाह और 1 बेटा है। और तो कोई ख्याल नहीं है अपनी बेटियों का? कोई उन्हें ख्याल नहीं है। वो कहता है, बच्चे ज़ाहिर सी बात है बच्चे राइट पे हैं, वो कहते हैं पापा आप इस तरह ना किया करें। तो वो कहता है जी बच्चे मेरे हैं ही नहीं, तुम लोग माँ का साथ देते हो। कभी उसने 1 रुपया नहीं बच्चों को दिया। अभी मैंने कोर्ट में भी केस किया हुआ है
अदालत में ख़र्चे के लिए बच्चों के। अब देखें वो भी क्या बनता है। आप आवाम से क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि अभी हमारी आवाम में ऐसे गयूर लोग हैं, अभी ऐसे इंसान हैं जो दर्द दिल रखते हैं। दरिंदे तो बहुत हैं लेकिन अच्छे इंसान भी मेरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग हैं जो दर्द दिल रखते हैं और ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं जो बेयारो मददगार है। आप जैसी बहनों बेटियों के बहुत से लोगों ने सर पे हाथ भी रखा हुआ है, आप उनसे क्या करेंगी? यह है कि अब तक मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू दे चुकी हूँ, अभी तक तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला है कि मैं कहूँ कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला है। जस्ट एक पर्सन हैं उनकी तरफ से रिस्पांस मिला था मुझे पॉजिटिव, वो मेरे बिल्कुल भाई की तरह हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और बाकी जो है ना वो सब वो लोग बहुत रॉन्ग कॉल्स करके तंग करते हैं। और मैं अब ये है कि अगर मैं किराया ना दूं, बिल ना दूं, बच्चों की फ़ीसेस ना दूं तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों को पढ़ाई से हटा लिया जाएगा। और किराया न दूं तो घर से निकाल दिया जाएगा। मैं 5 बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी, मुझे ये समझ नहीं आ रही। और दूसरे नंबर पे मैं खुद साइकेट्री पेशेंट हूँ, मैं मेडिसिन खाती हूँ डिप्रेशन की। और अभी डिप्रेशन की मेडिसिन जो है वो भी इतनी ज़्यादा महंगी है। और जो अभी इन्होंने ये लिख के दिया है स्पाइनल के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा महंगी है। और मैं जो है वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं नहीं खा रही। अब सर्जरी के लिए भी पहले एमआरआई की ज़रूरत है और एमआरआई के लिए 12,000 की ज़रूरत है, तो वो मैं कहाँ से करूँ। अगर देखने वाला, जिस तरह आप कह रही थी कि आपकी बेटी इस टाइम जॉब के लिए गई हुई है, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई बिजनेसमैन या कोई भी काम जिसमें किसी लड़की की साफ़ सुथरी जॉब हो, अगर कोई जॉब की ऑफ़र करे, कोई काम वगैरह दिलवाने के लिए कहे, हमारे रेफरेंस है, क्योंकि आप हमारी माँ हैं, आप हमारी बहन है, आपके बच्चे भी हमारे बेटियाँ और हमारी बहनें हैं, अगर हम उसको कोई अच्छी सी जॉब लगवा दें, अगर कोई हेल्प आउट करना चाहे कि हम आपको जॉब दे सकते हैं, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है, जॉब करके जो रिज़्क़ हलाल कमाना पूरी दुनिया में लोग कमा रहे हैं, तो आपका क्या उसमें आइडिया होगा? जी मैं ज़रूर करवाऊँगी कि कोई अगर बाइज़्ज़त तरीके से, क्योंकि आजकल जो है वो लोग जो हैं ऑफिसेज़ में मैंने सुना है कि अच्छा जो है नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई बाइज़्ज़त तरीके से जॉब देता है तो हम इंशाल्लाह रिज़्क़ हलाल अभी तक खाते रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह रिज़्क़ हलाल ही खाएंगे। ठीक है नाज़रीन, ये कहानी थी हमारी इस बहन की कि जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। एमआरआई करवानी है, मे भी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो सर्जरी भी करवानी हो, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उबर पहले चलाती थी, हिम्मत करती रही हैं, जब तक टाइम था, जब तक सेहत थी, हिम्मत करती रही हैं। बीमार है तो घर बैठने पे मजबूर है, लेकिन अगर कोई बेटी को जॉब दिलवा दे, इनके लिए कोई अगर बेहतर करना चाहता है तो वो हमसे रब्ता करे। इनका नंबर हम नहीं चलाएंगे इनकी परमिशन से, क्योंकि इन्होंने कहा कि बहुत सी रॉन्ग कॉल्स आती हैं। हमारा नंबर चलेगा, मेरा अपना नंबर चलेगा, मुझसे रब्ता कीजिएगा, इनसे आपको मिलवाने वाला मैं ही होऊंगा। इनके लिए जितना बेहतर हो सकता है वो कीजिए, क्योंकि अल्लाह को राज़ी करना होता है। इस दुनिया के बाद हमें जो आगे जाके मिलेगा वो यही मिलेगा कि हम पीछे क्या छोड़कर आते हैं। हमारी औलाद काम नहीं आएगी, हमारे रिश्ते, हमारे माँ बाप काम नहीं आएंगे, जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया होगा वो काम आएगा, वही आपको आगे बचाएगा और अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।